नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सुचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा गोविंदगढ़ पहाड़ स्थित खंडों में मौजूद है मां कालिका का 400 से 500 साल पुराना मंदिर। भंडूहा में लगाए गए बैरियर को पुलिस व प्रशासन ने जबरन हटाया। नौकरी से निकालने के रंजिश को लेकर सफाई कर्मचारी ने वार्ड बॉय इंचार्ज पर किया चाकू से हमला और मानस भवन में सुंदरकांड व भजन की व्याख्यानमाला का किया गया आयोजन। खबरों पर नजर अब विस्तार से। रीवा गोविंदगढ़ पहाड़ स्थित खंडों में मौजूद है मां कालिका का 400 से 500 साल पुराना मंदिर। यहां पर चमत्कारिक कुंड भी है। इस कुंड से होकर मैहर के लिए रास्ता बना हुआ है। खंडों पहुंचने वाले भक्तों की पूरी होती है हर मनोकामनाएं। दूर दूर से भक्त आकर मां के दर्शन करते हैं और अपनी अरदास लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां गुड़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ अंतर्गत कैमूर पहाड़ में दिव्य एवं चमत्कारिक खंडों मां का भव्य दरबार सजा है। मां का यह दरबार जितना रमणीय है उतना ही चमत्कारिक भी है। वैसे इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस बात से तो यहाँ के पुजारी व अन्य लोग भी अनजान हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 400 से 500 साल पुराना यह पवित्र मां का स्थान है, जहां विशाल और अलौकिक जल कुंड भी है, जिसका पानी कभी कम नहीं होता। जेठ की गर्मी में भी इस कुंड में इतना ही जल प्रवाहित होता रहता है। जितना भव्य यहाँ का दृश्य है उतना ही पुराना इस मंदिर का इतिहास भी है, जहां प्रत्येक दिन हजारों सैकड़ों की संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा के साथ मां के दरबार में आने वाले अपनी अरदास लगाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। खास करके नवरात्रि में भक्तों की बड़ी भीड़ रहती है। दूर दूर से भक्त मां के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए हम आपको मंदिर के पुजारी से रूबरू कराते हैं, जो बताते हैं कि इस मंदिर में इनके पूर्वजों ने भी पूजा की है, अब यह कर रहे हैं। यह मंदिर लगभग 400 से 500 वर्ष पुराना है। देखिए, ये माता जी जो हैं काली माता जी हैं और ये पद्मासन में बैठी हुई हैं। अब ये स्थापना कब हुई है अब ये जानकारी नहीं है। हमारे दादी यहाँ की जो है करीबन 40 से 50 साल पहले, मतलब 80 साल पहले जो हमारी दादी यहाँ की पंडित थी, और उसके बाद जो है हम हैं। और माता जी का स्थान देखिए, खंडो देवी मंदिर है ना, तो ये खंड यानी गुफा होता है। तो माता जी गुफा में वास करती थी। जंगल में कहाँ कहाँ है बना हुआ है, जहाँ भी हो, पर स्थापना यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। कम से कम हमको लगता है 400-500 वर्ष हो गया यहाँ। हाँ, 400 वर्ष पुराना हो गया। और अपने बगल में जो है कुंड है, भैंसासुर कुंड के नाम से जाना जाता है ना। और नीचे से वहाँ एक रास्ता भी बना हुआ है। तो अब कहते हैं कि माता जी का जो है यहाँ से मैहर का जो है अब बना हुआ है। हम तो खुद गए हैं मैहर सही आने जाने का, बना है और हम खुद गए हैं, तो हमको भी जानकारी है। नीचे है, अभी तो पानी भरा हुआ है, दिसंबर में पानी कम हो जाता है। तो अब देखिए यार, 9 दिन तो तांता लगा ही रहता है, भक्तों का आना जाना रहता है। कभी समाप्त नहीं होता, कुंड का पानी कभी समाप्त नहीं होता है। और यहाँ जो है भंडारे नित्य चलते ही रहते हैं। खास और क्या विशेषताएं हैं यहाँ की, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें जो हों? देखिए, स्थान माता जी का खंडो मंदिर है, तो सबसे बड़ा यही है। लोग यहाँ श्रद्धा से भाव से आते हैं, मांगते हैं, यहाँ मिलता है और अपनी मन्नत प्राप्त होता है, बांध के जाते हैं। फिर मन्नत पूरी हो जाती तो आते हैं, मन्नत खोलते हैं, फिर तब अपना करते हैं। मंदिर के पुजारी से बात करने के बाद जब हमने मंदिर के इतिहास के बारे में आसपास के लोगों से बात की, तो मंदिर में दर्शन के लिए आए एक भक्त लालमणि त्रिपाठी, जो कि रीवा जिले के बड़ा गांव के रहने वाले हैं, इनके द्वारा बताया गया कि यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जिसे उस दौर के तत्कालीन रीवा रियासत के महाराज द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये जो खंडो माता मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो मूर्तियाँ थी, तो जब ये महाराजा जो यहाँ लोग बताए, यहाँ के स्थानीय लोग बताए हमसे, बहुत बार गोविंदगढ़ आए यहाँ माता जी के दर्शन करने,
उनका कहना ये है कि विष्णु पुराण में इसका वर्णन है, विष्णु पुराण में खंडो माता मंदिर का। दूसरा खंडो देवी क्या, दूसरी बात यह है कि जो तालाब खुला था, तो तालाब रीवा महाराजा को प्रेरणा देने के लिए माता जी का बहुत बड़ा था। रीवा महाराजा को ये खंडो माता जी ने ये कहा कि यहाँ तालाब आप खनिए। उन्होंने तालाब महाराजा खनवाए, किला खनवाए, और रीवा महाराजा जब यहाँ रुकते थे तो यहाँ दर्शन करने आते थे, यहाँ पहले दर्शन करने आते थे, पूजा करते थे। ये इसका ये यहाँ के लोग बताते हैं, स्थानीय लोग, कि ये बहुत अच्छा स्थान है, तपोभूमि है, तपस्वी है। यहाँ माता जी की जो आता है खाली जाता नहीं है वापस, वहाँ पर कुछ लेके आता है, और माता जी के यहाँ से और उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जंगल के अंदर बहुत बड़े अंदर से रास्ता है, अंडरग्राउंड कहाँ जाती है इसको पता नहीं। बहुत सारे यहाँ इस गोविंदगढ़ के अंदर माता जी का स्थान है, और माता जी के यहाँ जो प्राचीन स्थान है, ये स्थान जो है यहाँ के लोग पूरे दिन नहीं प्रदेश तक के लोग आते हैं। इसके बाद मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे अन्य भक्तों से भी बात की गई, जिसमें ग्राम बांधी निवासी ज्ञानेश्वर द्विवेदी एवं गोविंदगढ़ कस्बे के रहने वाले राजेंद्र मिश्र शामिल हैं। इन्होंने बताया कि यह सब परिवार प्रत्येक वर्ष नवरात्रि व अन्य अवसरों पर खंडो मां के दरबार पहुंचते हैं और यहां पहुंचकर मां की पूजा आराधना के साथ चुनरी चढ़ाते हैं। इन्होंने कहा, जो भी सच्चे मन से मां के चरणों में आकर अपनी इच्छाएं रखते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाओं को मां पूरा करती हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं इन भक्तों ने क्या कहा। ये माता का दरबार है, आप भी यहाँ दर्शन करने आए हैं। कब से आप यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और क्या है प्रताप माई का? हम करीब 10 से 15 साल से माता जी का आशीर्वाद, चूँकि मैं श्रद्धा से माता जी से जो भी मांगा था वो हमको प्राप्त हुआ है, और तभी से मैं हर वर्ष नवरात्रि में आता हूँ, माता जी के चरणों में चुन्नी चढ़ाता हूँ, सपरिवार आता हूँ। और मैंने भी अपने पूर्वजों से सुना है कि माँ में इतनी श्रद्धा है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है और श्रद्धा से उनके चरणों में आता है, मांगता है उनको, उनका खाली हाथ कभी नहीं जाता हूँ। और मैं साक्षात मुझे मिला है तो मैं उसका। कहाँ से आते हैं आप? मैं तो ये रीवा से आता हूँ, लेकिन मेरा घर यहीं गोविंदगढ़ में प्रॉपर है, वार्ड 8 में। क्या शुभ नाम है? मिश्रा नाम है मेरा, शाहदेव प्रसाद मिश्रा, वार्ड 8 गोविंदगढ़ पुरैनिया। जी बताएं, कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप दर्शन? ये खंडो माता में हम तकरीबन 10 से 15 साल से जो है यहाँ अनवरत रूप से नवरात्रि में आया करते हैं, और हम सपत्नीक आते हैं, और यहाँ इवन सब लोग अपने परिवार के लोग भी आते हैं, गांव के बहुत सारे लोग आते हैं, और ये जो है हम लोगों का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। और हम लोग जब कभी अपने मन में कोई भावना लेके आते हैं तो उसकी पूर्ति भी होती है, और माता जी हमेशा, माता जी की कृपा हम लोगों पर बनी रहती है। और हमारी तो जहाँ तक सोच है वो ये है कि जो भी आता है माता के दरबार में, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये एक ऐसा दार्शनिक स्थल है कि यहाँ लोग पौराणिक जो कहावतें हैं कि यहाँ से मैहर जाने का अंडरग्राउंड रास्ता है, पहाड़ के अंदर से ही अंदर यहाँ से मैहर जाने का रास्ता है। और ये कहते हैं लोग कि यहाँ माता जी का जो भी है वो आवागमन का रास्ता हुआ करता था। और ये जो है यहाँ आसपास के जितने भी गांव लगे हैं, तकरीबन गुड़ क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे समूचे रीवा ज़िले के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भंडुहा में लगाए गए बैरियर को पुलिस व प्रशासन ने जबरन हटाया। मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरतहरा का है, जहां प्रशासन व पुलिस के इस कार्यवाही से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यह बैरियर इसलिए लगाया गया था ताकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क खराब न हो। स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर आक्रोश जताया और कहा कि मिल मालिकों व अन्य कारोबारियों की शह पर पुलिस व प्रशासन ने इस बैरियर को हटाया है, जिससे सड़क में भारी वाहन प्रवेश करेंगे और सड़क के परखच्चे उड़ जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर संचालित राइस मिल व अन्य मिलों से अनेकों परेशानियां स्थानीय लोगों को उठानी पड़ती है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है,
आप खुद सुनिए। ना क्या भैया, ये बनी है प्रधानमंत्री सड़क, जिसका एक होता है मैक्सिमम वेट, कितनी गाड़ी भारी और कितनी बड़ी चल सकती है। यहाँ पिछले जब से नहीं बनी तो ये 10 चक्का 14 चक्का 30 टन 40 टन के बाहर निकलते हैं। सारी रोड की ऐसी तैसी हो रही है। हम लोगों ने अपनी ज़मीन पर रोड बनवाई थी, सरकार की कोई ज़मीन यहाँ पे नहीं है। ये भारी वाहन किसके जा रहे हैं? ये भारी वाहन मिल में जा रहे हैं, माननीय महेंद्र शुक्ला जी, और आटा मिल बनवा दी, धान चक्की है ना। साथ में मोड़ में मेरी ज़मीन है, जिस पे उन्होंने अतिक्रमण करते हुए बार बार मना करो, ये सुनते तो थे नहीं। कल ये मौके में बैरिकेड लगाया तो आज पुलिस वाले आके उनसे मिल भगत करके उसको खड़वा दिया उन लोगों ने। हम लोग उसी विरोध में हैं कि भैया, एक तो क्या हम लोग समान जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप लोग जो है चल के वो मिल को भी देखिए। कम 150 पुलिस वाले आज क्या हुआ भुंडहा में? भुंडहा में शुद्ध पुलिस के गुंडाई रही। क्या हुआ? अरे तमाम यह जौन यह लगा रहा है इनसे बैरिकेड सुखाड़ के मैं के दिन तमाम पब्लिक का धमकाइश, पुलिस तमाम धमकाइश। बैरिकेड किस लिए लगा था? बैरिकेड लगा रहा है कि ओवरलोड न जाए गाड़ी, ट्रक वाहन। हाँ, बड़े वाहन न जाए। कितने लगवाए थे ये? यह कलेक्टर का हम पंचे दिए रहे हैं, परमिशन रही कलेक्टर के। नौकरी से निकालने की रंजिश को लेकर सफाई कर्मचारी ने वार्ड बॉय इंचार्ज के ऊपर किया चाकू से हमला। यह मामला संजय गांधी अस्पताल का है, जहां वार्ड बॉय इंचार्ज के ऊपर एक पुराने सफाई कर्मचारी ने चाकू से हमला कर वार्ड बॉय इंचार्ज को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो नशे की हालत में पाया गया था। घटना के संबंध में पीड़ित संजय गांधी अस्पताल के वार्ड बॉय इंचार्ज से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में आरोपी सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था और नशे की हालत में अस्पताल में आकर तोड़फोड़ व गाली गलौज करता था, जिसे 1 वर्ष पूर्व काम से निकाल दिया गया था। उसी रंजिश को लेकर उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। क्या विवाद हुआ संजय गांधी हॉस्पिटल में? विवाद कुछ नहीं, सुबह इसका भाई एक्सपायर हो गया छत से छलांग लगा के, तो ये इसको अब ये यहीं पे सीए का सुबह से ही है 2 नंबर ऑफिस में बैठा था, सफाई और ये वार्ड बॉय का इंचार्ज हूँ मैं, वहाँ बैठा था अपना काम कर रहा था। ये आया अचानक सीधे सीने में चाकू मारा। जैसे मैं देखा तो हाथ लगा लिया, पूरा हाथ लग गया। इसके बाद चेयर लगाया, दोबारा जब मारा दोबारा मारा तो चेयर लगाया। इसके बाद मैं भाग के सीधे नीचे आ गए कैजुअल्टी पे। चाकू मारने की वजह क्या, आपको क्यों चाकू मार रहा था? कुछ नहीं, ये बार बार आता है, इतने पिए खाए रहते हैं, नौकरी में लेता नहीं हूँ मैं, बार बार कांच फोड़ता है, हर कांड करते हैं ये लोग। पहले आप ही के अंडर पे काम करता था? साल भर पहले। क्या नाम है आरोपी का? कालिया स्वीपर। उसके भाई की मौत कैसे और कब हुई? उसका कुछ पता नहीं है मुझे ना, मैं वो हमारे कभी काम ही नहीं किया हमारे कंपनी में, हम उसको जानते भी नहीं है, कभी काम नहीं किया। हाँ, कालिया किया है 1 साल पहले, वो भी 1 साल पहले हम निकाल चुके थे उसको, इसलिए कि ऐसे पीके आता था, हंगामा करता था, कांच फोड़ देता था, तो हम उसको स्टाम्प पेपर पहले लिख लिए थे। इसके बाद फिर 5-6 दिन के बाद उसको निकाल दिए थे। क्या आरोपी पकड़ा गया है कि फरार हो गया है? पकड़ा गया है। पकड़ा गया है। हाँ, फरार हो गया था, वो जाके डक्ट के अंदर मिला है, डक्ट के अंदर घुसा था, जहाँ पूरा डक्ट रहता है बाथरूमों का, वहाँ घुस गया था अंदर। कहाँ कहाँ चोट आई आपको? बस हाथ में ही आई है। नाम बता दीजिए आरोपी का। कालिया स्वीपर। मानस भवन में सुंदरकांड पाठ एवं भजन व्याख्यानमाला का हुआ भव्य आयोजन। नवरात्रि के पर्व पर शहर के मानस भवन में रामकथा समिति द्वारा पावन पुनीत भव्य गौरवशाली सुंदरकांड पाठ के साथ साथ भजन एवं व्याख्यानमाला का आयोजन जगत कल्याण हितार्थ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विधि एवं विधायी सचिव मध्य प्रदेश शासन व रामकथा समिति अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रामकथा समिति के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रामकथा समिति द्वारा भव्य संगीतमय सुंदरकांड का सामूहिक गायन किया गया। तत्पश्चात व्याख्यानमाला का भी आयोजन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी विभाग सचिव अरुण कुमार सिंह द्वारा सुंदरकांड का विधिवत व्याख्यान भी किया गया। भगवान के 2 गुण, राम नाम और राम जी का नाम, कौन सा
इस अवसर पर प्रमुख रूप से मानस मंडल प्रमुख सुभाष बाबू पांडे, अनुपम त्रिपाठी, डॉक्टर मुजीब खान, शिव प्रसाद प्रधान, रामानंद सिंह, मंदाकिनी तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर कचलियान, प्रदीप दुबे, अजय पांडे, सुरेंद्र पांडे, राम प्रसाद मिश्रा के अलावा केंद्रीय जेल रीवा के कल्याण अधिकारी डी.के. सारस, डॉक्टर मुजीब खान, शिव प्रसाद प्रधान, एस.के. त्रिपाठी, महेंद्र तिवारी, समयलाल सिंह के अलावा अन्य भगवत प्रेमी उपस्थित रहे। ये नवरात्रि का पावन पर्व है। प्रतिवर्ष ये लगभग 14 वर्ष से रामकथा समिति ये कर रही है और इस बार के सुंदरकांड का पाठ का उद्देश्य ये है कि जो कोरोना महामारी रोग, इससे लोगों की मानसिकता सुसुप्त हो गई, इसको जागृत करने के लिए हनुमान चालीसा के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से, नासय रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो रोग को, पीड़ा को नष्ट करने के लिए सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। इस पाठ से विश्व का कल्याण हो और ये रोग यहाँ से दूर हटे, यही कामना है। पारिवारिक विवाद के बाद नगर निगम द्वारा जबरन गिराया गया घर। मामला समान थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरियान टोला का है, जहां पर पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें एक पक्ष द्वारा सरहंगी बस नगर निगम की मदद लेकर पीड़ित का घर गलत तरीके से गिरवा दिया गया। इस घटना से आहत पीड़ित परिवार द्वारा समान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बावजूद इसके पुलिस इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस मामले पर पीड़ित परिवार का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कैसे नगर निगम के द्वारा गिराया गया? नगर निगम। और ये जमीन सरकारी है क्या? नहीं, पट्टे की है। पट्टे की है, तो नगर निगम कैसे ये घर गिरा सकता है फिर? अब ये गिरा सकता है, ये कब हम नहीं बता सकते कि भाई जलन है, ये का है। अपना यही परिवार में दीवार गिरवा दिए हैं। अब बोलते हैं कि बाहर है, जो कि हमारी भी जमीन इधर है। किनके द्वारा दीवार गिराई गई है? जगनपुरी। किनके द्वारा? नगर निगम। नगर निगम द्वारा बताया। क्या ये जगह सरकारी थी? नहीं, प्राइवेट है, पट्टे की है। पट्टे की है, मेरे पिताजी के नाम है। तो फिर कैसे ये दीवार गिरा दी गई? अब ये पता नहीं, ये लगता है उन्हीं के यहाँ काम करते हैं जगनपुरी। हाँ। वही आके पहले से कोई आपसी विवाद था? हाँ, विवाद चल रहा है इनका पारिवारिक। किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा है कि यहाँ तुम लोग ना रहो, हम रहेंगे। बजरंग सैनिकों के ऊपर एफआईआर किए जाने के खिलाफ बजरंग सेना व कार्यकर्ता देंगे गिरफ्तारी। बजरंग सैनिक के ऊपर एफआईआर के खिलाफ 1 लाख बजरंग सेना के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी देंगे गिरफ्तारी। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने तथा गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने सहित हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को लेकर जयपुर राजस्थान में आयोजित बजरंग सेना की ऐतिहासिक भगवा यात्रा प्रशासन ने रोक लगाने की भी कोशिश की है। बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने कहा, जब यात्रा रोकने में सफल नहीं हुए तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामशंकर मिश्रा सहित राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा तथा जयपुर के जिला अध्यक्ष आनंद सावड़ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामशंकर मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश से 50,000 बजरंग सैनिक गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। पूरे देश से गिरफ्तारी देने के लिए लगभग 1 लाख बजरंग सैनिक स्थायी जेल में रहने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। कोई भी बजरंग सैनिक अपनी जमानत नहीं कराएगा। राजस्थान गवर्नमेंट सिर्फ यह बता दे कि किस डेट और समय में गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामशंकर मिश्रा ने यह भी कहा कि राजस्थान के मंत्री और कांग्रेस नेताओं के जन्मदिन में हजारों लोग जमा होते हैं, तब इनको कोर्ट कोरोना प्रोटोकॉल नहीं याद आता। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हजारों लोग जमा होते हैं तब इनको कोई भी प्रोटोकॉल याद नहीं आता। क्या कोरोना प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ हिंदू संगठनों के कार्यक्रम के लिए है? बजरंग सैनिकों के शरीर में जब तक खून का एक बूंद भी बाकी है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ते रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि अभी बजरंग सेना की एक भगवा यात्रा जयपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में प्रशासन को लिखित में सूचना दी थी। सूचना के साथ साथ उनसे पुलिस प्रशासन से जो भी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाने की बात थी, वो हम लोगों ने उनको अवगत कराया था और उन्होंने बनाया भी। लेकिन वहाँ की जो कांग्रेस सरकार है, उसके दबाव में आकर के उन्होंने मेरे सहित रघुनंदन शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं अशोक शर्मा जी, और जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं आनंद सावड़ जी, उनके ऊपर में, हम लोगों के ऊपर में वहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई है।
मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग बजरंग सैनिक हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और हमें तो जयपुर सरकार सिर्फ ये बता दे कि हमको कुछ दिन जाकर गिरफ्तारी देनी है, और बिना जमानत के, हम लोग जमानत नहीं करवाएंगे, और गिरफ्तारी देने के लिए मध्य प्रदेश से 50,000 लोग तैयार हैं। जो हमारे बजरंग सैनिक हैं, 50,000 बजरंग सैनिक गिरफ्तारी देने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। सबके बराबर फोन आ रहे हैं, सभी जिलाध्यक्ष तैयार हैं। और मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहूंगा कि लगभग 1 लाख से ऊपर बजरंग सैनिक हमारे साथ में गिरफ्तारी देंगे, और वो अस्थायी जेल में नहीं देंगे, स्थायी जेल में देंगे। जो ये आपका कार्यक्रम था, तो क्या ये शासन प्रशासन के खिलाफ था? नहीं, शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं था। हमारी जो मांग थी वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए थी, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की थी। लेकिन क्या है कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, और जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां पे ये हिंदू विरोधी कार्य करते हैं। अभी आप देख लीजिए, कवर्धा में चल रहा है, सिर्फ एक राष्ट्र ध्वज को, वो भगवा ध्वज को हटाने के उस पे उन्होंने जबरदस्ती वहां पे लोगों को भेज करके हटवाया, और वहां पे इस तरह का माहौल वो किया है। कल हमारे जो विधि सलाहकार हैं प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, समीर शुक्ला जी, उनको भी इन्होंने धोखे से बुला करके और अरेस्ट किया। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? जयपुर में तो हमारे खिलाफ मेरे सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में जो समीर शुक्ला हैं, उनके ऊपर ये बोल रहे हैं कि पता नहीं कब वो थी एफआईआर थी, कल उनको अरेस्ट किया है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप चाहे जितना कोशिश कर लें, हमारी जो मांग है, बजरंग सेना की मांग है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की है। और वो जब तक नहीं लागू होगा, तो चाहे हम लोगों के शरीर में खून का एक बूंद न रहे, हम लोग इसी तरह से लड़ते रहें। अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे रणनीति हम लोगों का 6 नवंबर का यहाँ का कार्यक्रम है। इससे पहले 20 अक्टूबर को प्रतापगढ़ में है, और इस तरह के जो भी कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे। 28 दिसंबर को गुजरात में हमारी विशाल भगवा यात्रा है। जब तक ये कार्यक्रम जब तक वो नहीं होते, और 26 जनवरी को मैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनिश्चितकालीन अनशन में बैठने वाले हैं। नवरात्रि पर्व पर जगह जगह आयोजित हो रहे हैं जगराते। नवरात्रि के पावन पर्व पर रतहरा स्थित पेट्रोल पंप के समीप मां जगत जननी के पंडाल में विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया गया। जागरण का आयोजन स्थानीय निवासी एवं समाज सेवी स्वर्गीय दिनेश चंद्र दुबे की स्मृति में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जनार्दन मिश्र शामिल हुए। इस दौरान मुकेश ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देवी गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं रामकृष्ण, शिव पार्वती आदि की आकर्षक झांकियों का लोगों ने लुत्फ उठाया। कलाकारों में गायक सरगम पांडे, डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज, नीलम गुप्ता, प्राची पांडे, अरविंद भदौरिया, संजय राजपूत, शिवानी सेन, हरिशंकर समुद्री, गोपी जुगल, सनी भट्ट, विनोद कुमार, सुनील दुबे आदि कलाकारों ने कार्यक्रम को यादगार बनाया। इसके अलावा राधिकेश म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रानी तालाब स्थित चुन्हाई कुआं के पास पंडाल में विराजी मां काली की प्रतिमा के समक्ष जागरण का कार्यक्रम किया गया। भजन में सतना से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। भजन गायक विजय कामरे ने भजन और देवी गीत गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर झांकी भी सजाई गई। झांकी में शंकर पार्वती की प्रस्तुति की गई। निकली है दिल से, आई है बन के लब तेरे शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दरबार। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।